Unacademy. Let's crack it. Okay, this is Haryana Judiciary Mains Exam 45 days master strategy plan best study timetable for revision। क्योंकि अब रिवीजन ही हो सकती है, कंसेप्ट क्लैरिटी तो नहीं आएगी अब, क्योंकि कंसेप्ट जो थे वो आ चुके हैं। 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 16 दिसंबर से लेके मैंने इसको यहाँ पे 16 जनवरी तक का किया है, क्योंकि 17 जनवरी से लेके टिल एग्जाम यहाँ पे 10 दिन और आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, 10 डेज लास्ट में मिलेंगे आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सारा का सारा ऐसे कैसे एग्जीक्यूट करना, आग बंद करके। सच्ची कह रहा हूँ, मेंस बहुत अच्छा होगा। ओके, 16 दिसंबर से हम पहले हैवी सब्जेक्ट उठाएंगे, मेजर सब्जेक्ट उठाएंगे। सीपीसी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लिखा हुआ है कहां से कहां तक पढ़ना है। ठीक है, साथ में लिमिटेशन एक्ट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये जो लिखा हुआ ना, मेंस आंसर राइटिंग डेली 3 आवर्स, 3 घंटे डेली मेंस आंसर राइटिंग आपको करनी ही करनी है। तो 2 सब्जेक्ट, पहले सीपीसी लिमिटेशन निपटा देना। ठीक है, सीपीसी के पूरे सेक्शंस लिमिटेशन पूरा एक दिन में, फिर 3 घंटे मेंस आंसर राइटिंग करनी है, साथ में हिंदी करनी है। हिंदी की गद्यांश पद्यांश करनी है आपको, हिंदी की ट्रांसलेशन करनी है, इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेशन होती है वो यहाँ पे करनी है। ठीक है, वो यहाँ पे करनी है। ठीक है, साथ ही साथ में 17 दिसंबर को जब 31 दिन रह जाएंगे, सीपीसी का ऑर्डर 1 से लेकर 20 निपटा देना, एसआरए कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ में 3 घंटे मेंस आंसर राइटिंग, तुम सुबह करो रात को पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता। इस टाइम टेबल को अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो, लेट नाइट पर्सन हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन जो चीजें लिखी गई है उनको इंप्लीमेंट कर देना। सेकंड डे जो होगा 3 घंटे मेंस आंसर राइटिंग करनी है, साथ में हिंदी की जगह इंग्लिश ऐसे राइटिंग करनी है, क्योंकि हरियाणा में इंग्लिश 200 नंबर का पेपर होता है, ऐसे राइटिंग आती है, तो ऐसे राइटिंग आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। थर्ड डे जो होगा आपका, जो कि 18 दिसंबर होगी, सीपीसी पंजाब कोर्ट्स एक्ट पूरा कंप्लीट पढ़ना है, साथ में मेंस आंसर राइटिंग 3 घंटे। 3 घंटे देखो नॉन स्टॉप है ये 3 घंटे, ये नहीं कि ब्रेक ले लेके। 3 घंटे मतलब नॉन स्टॉप, एक टाइम टेबल निकाल लो, 9 से लेके 12 बजे तक करनी है, 2 से 5 करनी है। 3 घंटे नॉन स्टॉप मेंस आंसर राइटिंग होगी। किस चीज की होगी? पीवाईक्यूज ले लो। ठीक है, डीजीएस के पीवाईक्यूज ले लो, हरियाणा के पीवाईक्यूज ले लो, हिमाचल के पीवाईक्यूज ले लो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है मेंस के कोर सब्जेक्ट के, उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा मेंस क्वालिफाई ना करे, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे निकल के जाए मेंस में से। ठीक है, फिर लास्ट में फिर हिंदी दोबारा करनी है। फिर आएगा आपका 20 दिसंबर, 28 दिन सीआरपीसी स्टार्ट हो जाएगी, सीपीसी यहाँ पे कंप्लीट होगी। हिंदू मैरिज एक्ट, हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। आप आएंगे यहाँ पे पूरा, यहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन ऐड किया। यहाँ पे ट्रांसलेशन कौन सी होगी? दोनों ट्रांसलेशन, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी, क्योंकि हरियाणा में दोनों ट्रांसलेशन आती है, हिंदी टू इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश टू हिंदी भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट 21 दिसंबर सीआरपीसी, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, मेंस आंसर राइटिंग इंग्लिश, ये चेंज है सारा का सारा। ये चीजें आपको करनी है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, पूरी की पूरी रेगुलर बेसिस पे आपको करनी है। मैंने पहले क्या किया इसमें, मैंने पहले मेजर सब्जेक्ट्स निपटाए हैं, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट पूरे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप कहीं क्रिमिनल लोगे तो 3 ही सब्जेक्ट है, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, पूरा एक पेपर होता है। अच्छा खासा आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा खासा आप वहां से स्कोर कर सकते हो पूरा उस सब्जेक्ट में। सिविल लोगे मैंने साथ में एड ऑन कर दिया, जैसे सीपीसी के साथ लिमिटेशन कर दिया, सीपीसी के साथ एसआरए कर दिया, पंजाब कोर्ट्स एक्ट भी कर दिया सीपीसी के साथ, रेंट कंट्रोल एक्ट भी कर दिया सीपीसी के साथ। ठीक है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। मुस्लिम लॉ यहाँ पे आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट आईपीसी के साथ आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो देख रहे हो 28 दिसंबर को, देखिए क्या है। 28 दिसंबर को मेंस आंसर राइटिंग 2 करनी है आपको, एक सुबह 3 घंटे करने, एक शाम को 3 घंटे करना है, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही पढ़ना है आपको, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे भी 29 दिसंबर को भी 2 मेंस आंसर राइटिंग होगी आपकी। ठीक है, 3 घंटे यहाँ पे होंगे, 3 घंटे यहाँ पे होंगे आपके, बाकी ये चलती रहेंगी। ये तो एक घंटे में हो जाएंगे, ऐसे राइटिंग 1 घंटे में हो जाएगी, ट्रांसलेशन 1 घंटे। डेली जो 1 घंटा होगा ऐसे को मिलेगा, ऐसे राइटिंग लिखी है तो ऐसे को मिलेगा, ट्रांसलेशन लिखी तो ट्रांसलेशन को मिलेगा, हिंदी लिखी तो हिंदी को मिलेगा, इंग्लिश लिखी तो इंग्लिश को मिलेगा। बाकी 3 घंटे मेंस आंसर राइटिंग के होंगे। जहां मैंने टाइम टेबल में 2 बार मेंस आंसर राइटिंग लिखा है, तो 6 घंटे मेंस आंसर राइटिंग के होंगे, और 7वां घंटा जो होगा आपका ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश या ऐसे राइटिंग का होगा। और बाकी जो 3 से 4 घंटे बच गए वो तुम्हारा रिवीजन का होगा, जो तुम सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे होगे। Unacademy. Let's crack it.